सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स हु वाचिंग दिस वीडियो। एंड जो टाइम हो रहा है 5:43:39 सैटरडे 1 नवंबर। जो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा लाइक डायरेक्टिंग रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। तो हमें पता ही है कि हमने जितना भी बुक में रीड किया है, जो डायरेक्टिंग का जो मीनिंग रहता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गाइडिंग करते हैं, मोटिवेटिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं एंड कम्युनिकेटिंग। देखिए 4 वर्ड्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। गाइडिंग नंबर 1, किसी को गाइड करना। सबसे पहले आप उसको गाइड करो, फिर देन उसके बाद अपने आप मोटिवेट हो जाएगा, देन आफ्टर दैट सुपरवाइज करना या लीडिंग करना, फिर कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट विद द पीपल टू दैट देयर एफर्ट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग द गोल्स, वेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन अ पर्सनल लाइफ। देखिए चाहे आप घर पे हो, आप किसी ऑफिस में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ पे आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। नंबर 1 गाइडिंग, सेकंड टू मोटिवेटिंग, द थर्ड इज ऑफ कोर्स योर लीडरशिप क्वालिटी, द फोर्थ वन इज दैट कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, मेरी जिंदगी में जो डायरेक्टिंग का मतलब ये है गाइडिंग योर ओन थॉट्स। आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या इमोशंस हैं, आपके क्या एक्शंस हैं। आपके थॉट्स, आपके इमोशंस एंड आपके एक्शंस आपकी गोल्स की तरफ, आपकी ज़िंदगी की लाइफ की गोल्स की तरफ। जैसे एक मैनेजर अपनी टीम को डायरेक्ट करता है, उसी तरीके से आप अपने खुद के मैनेजर हो। आप अपने थॉट्स को देखो, आप अपने इमोशंस को देखो, थर्ड वन अपने एक्शंस को देखो। देखो आपको जो भी थॉट्स आ रहा है, क्या वो आपके इमोशंस के रिलेटेड हो सकता है? ऑफ कोर्स होगा ही होगा। एंड आपके एक्शंस भी ज़्यादातर उधर ही तरफ ही जाएंगे। सो उस चीज़ को बैलेंस करना, गाइड करना, लाइक एंड मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, लीडरशिप कम्युनिकेट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या रहेंगे? यही है कि गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़। जब आप किसी चीज़ को गाइड करते हो, अपने आप कंट्रोलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आपके डेली की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल, आप इस टाइम किस तरह के एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ज़्यादा आपका डे जाता है, ज़्यादा इमोशंस जाते हैं, ज़्यादा आपके थॉट्स जाते हैं, लाइक एंग्जाइटी ज़्यादा होती है ना फॉर एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस टाइम पे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, क्यों इतनी बढ़ जाती है, इमोशंस भी ज़्यादा वैसे हो जाते हैं, है ना, वैसे एक्शंस वगैरह हो जाते हैं, मन नहीं करता कुछ काम करने को। तो उसको पॉजिटिव वे में लेके आना। तो लाइक इंस्पायरिंग योर सेल्फ टू एक्ट। देखो मोटिवेशन मिल गया यहाँ पे, इंस्पायर करना अपने आप को कि काम करो, टू एक्ट। अपने गोल्स लिखना, भगवान का नाम लेकर पॉजिटिव स्टार्ट लेना, अपने स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना। तो ये एक पॉजिटिव भी है, एक मोटिवेशन भी है। ऑफ कोर्स हम सब यही करते जा रहे हैं, हम लिखते भी हैं, हम बोलते भी हैं, हम ऑब्जर्व भी करते हैं। सबसे पॉजिटिव चीज़ तो हमारी ज़िंदगी में श्री भगवान जी हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी जो सेलिब्रेशन रहती हैं आप खुद भी किया करो। लाइक आपको कुछ फेवरेट चीज़ अच्छी लग रही है, वो बना के खा ली, बट उससे पहले आप ये देखो जो भी स्टेप्स लेते हो आप, लाइक गाइडिंग, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अपने आप को गाइड कर रहे हो, अपने थॉट्स को गाइड कर रहे हो, अपने लाइक इमोशंस को गाइड कर रहे हो, आप अपने आप को थैंक यू बोलो। लाइक मैंने इस चीज़ को रिमूव किया, अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव किया। ठीक है, एक्सप्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, वही बात आ गई। अब मैं बोल के कर रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं अंडरस्टैंड मतलब मैं समझा भी रही हूँ। तो ये चीज़ हमारी एक्सप्रेस करके, अंडरस्टैंड करके ज़्यादा अच्छे से होगी। अपने मन की बात लिखना, जैसे अपने यहाँ लिखा, अपने फैमिली के साथ कामली बात करना, खुद से पॉजिटिव बातें करना। मैंने ऑलरेडी पिछले पॉइंट में यही बताया है। अपने आप से पॉजिटिव रहना, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना, अपने इमोशंस को समझना, एक्शन को करना, गाइडिंग भी हो जाएगा। लाइक यू हैव टू बी मोटिवेट योर सेल्फ, इंस्पायर योर सेल्फ, भगवान का नाम लेके। ठीक है, फिर अपने आप को लीड करो। ठीक है, फिर बैठ के आराम से उस चीज़ पे बात करो, कम्युनिकेट करो। लाइक हम अपने पेरेंट्स से उस चीज़ पे भी बात करते हैं। तो दिस इज वुड बी द डायरेक्टिंग। ओके, तो फीचर्स क्या क्या रहते हैं? फीचर्स ये रहेंगे, ह्यूमन एलिमेंट है, सारा ह्यूमन ही कर रहा है, ह्यूमन के एलिमेंट्स ही लग रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने इमोशंस को समझा, डायरेक्शन दिया कि किस वे में किस तरह के थॉट्स आते हैं, कि मुझे ऐसे इमोशंस फील होते हैं। तो ये एक तरह से डायरेक्टिंग का ही काम है, उन्हें मैं समझती हूँ।
फिर कंटिन्यू प्रोसेस है, लगातार चलता है। आपने देखा ना, इमोशंस लगातार आते जा रहे हैं, लगातार थॉट्स आते जा रहे हैं, लगातार आप वैसे एक्शंस की तरफ चलते जाते हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे थिंक लाइक एक्ट। प्रैक्टिस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, पर पॉजिटिव चीज़ की रहनी चाहिए, है ना। तो कंटिन्यूसली तो अपने आप ही है ना। एक बार पॉजिटिव बन जाने से काम चलेगा। लाइक मैंने वही चीज़ बोली, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में क्या आता है कि आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। आप अपने थॉट्स पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको जल्दी उठना है, आपको अच्छे से बात करनी है, आपने खुश रहना है, तो ये अपने आप आपके एक्शंस भी बनते जाएंगे। ठीक है, तो बस सोचने से नहीं, आपको एक्शंस तो प्लीज लेने ही पड़ेंगे। ये प्रोग्रेस का ही पार्ट है, ये मोटिवेशन का ही पार्ट है, ये एक तरह से लीडरशिप का ही पार्ट है, ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो एट एवरी लेवल, ठीक है, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, करियर डिसाइड कर रहे हो, घर में हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू कन्वर्ट इनटू द प्रैक्टिस, सेल्फ सुपरविजन। जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपने आप को सुपरवाइज करती हूँ, अपने थॉट्स को सुपरवाइज करती हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को लीड करती हूँ, अपने आप से कम्युनिकेशन करती हूँ। ठीक है, अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ। यहाँ पे वर्ड यूज हो जाएगा, ये सब मिलके एक बिहेवियर ऑब्जर्व हो जाएगा। लाइक कब होता है, क्यों होता है, इससे मैं पॉजिटिव क्या सीख सकती हूँ ताकि मेरे एक्शंस भी पॉजिटिव रहें। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन लाइक मेरी मोटिवेशन क्या है, मेरे भगवान जी मेरी मोटिवेशन है, मेरी फैमिली मेरी मोटिवेशन है, मेरे गोल्स मेरी मोटिवेशन है, मेरी फेवरेट थिंग्स मेरी मोटिवेशन है। दिस वुड बी योर मोटिवेशन इन द प्रैक्टिकल सेंस। आई नो सबकी मोटिवेशन जो रहती है भगवान जी रहते हैं, पर रियल लाइफ में जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे मोटिवेशन क्या रहती है? आपके गोल्स, आपके ड्रीम जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको एक्शन लेने में काम करती है। विजन बोर्ड भी बन जाएगा। अभी मेरा ये विजन है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपका यूजीसी नेट है, मेरा भी यूजीसी नेट है, तो मेरा मोटिवेशन भी यही है, क्योंकि इसमें मेरे थॉट्स भी रहेंगे, मेरे इमोशंस भी जुड़े रहेंगे, मैं मोटिवेट रहूंगी, मैं लीड करूंगी, मैं अपने आप से बात करूंगी, और ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन का रास्ता है। ठीक है, लीडरशिप की है कि जिम्मेदारी। यहाँ पे मैं लीडरशिप को ये भी कह सकती हूँ कि सबसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। अगर मैं किसी और को लीड कर रही हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो यहाँ पे लीडरशिप मेरी क्या रहेगी कि अपने आप को सही डायरेक्शन दूं, सही लीड करूं। ऐसे नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए मैंने ऐसे कह दिया इट्स ओके ओके, नहीं। एक लीडर का जो काम रहता है वो हमेशा स्ट्रिक्ट भी रहता है, रूल्स को भी फॉलो करता है, पर अपने गोल्स को कभी चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे बात है कि नेगेटिव फील नहीं करना। ठीक है, डिसाइड करना है, तो यही फोकस। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, उससे पहले मोटिवेशन की जरूरत है, उससे पहले द फर्स्ट वन इज दैट यू हैव टू बी सेल्फ सुपरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, मिरर में खड़े होकर इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ, या जब हम मंदिर में होते हैं तब भी हम अपने आप से टॉक करते हैं, या हम अकेले में रहते हैं, तो प्लीज डू नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव चीजें नेगेटिव ही इमोशंस डालती हैं, नेगेटिव एक्शंस की तरफ ही जाती हैं। आपने कुछ गलत सोचा, आपको वैसा फील होगा, फिर आप लेजी होते जाओगे। सो डोंट बी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव की जरूरत है। मैं सेफ हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ। दैट्स इट। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डायरेक्शन। लाइक यू हैव टू बी जस्ट, इसमें आपको ये समझ आगे हम चलते हैं। लाइक कुछ भी आपके अंदर ऐसा जो फायरी सा है, लाइक आपको पैशनेट बनाता है। पैशन ये नहीं है कि आप ऊंचा बोल रहे हो, लाइक आपको ज्यादा पैशन किस में है, लाइक डांस में, वीडियोस में, टीवीज में, सीरियल्स में, फेवरेट आपके रियलिटी शो हो सकते हैं, कंटेंट हो सकता है, जो भी ज्यादा आपको लाइक काफी ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करे, लाइक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, वो एक तरह से अंदर से एक तरह से बिलीव हो जाता है कि लाइक ये चीज मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे फायर ये हो सकती है आपका ट्रुथ, आपका पर्पस प्लस आपकी कंसिस्टेंसी। अभी आपका जो ट्रुथ क्या है, आपको पता है, आपकी सच्चाई क्या, आपकी यूजीसी नेट क्लियर करना है, एंड आपका वो ही पर्पस है, फिर उसी पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। देखिए यही है। डीमोटिवेशन क्यों होती है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। कई बार आप बहुत सारी वीडियोस देख लेते हो, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रही थी, मैं थोड़ा सा नेगेटिवली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि वो वीडियो बहुत अच्छी है, वो वीडियो बहुत अच्छी है, उसने ऑलरेडी उस पर कॉन्टेंट बना दिया, अब मैं डालूंगी तो मेरा कॉन्टेंट नहीं चलेगा। ये नेगेटिव थॉट होती है, इससे हमें डीमोटिवेशन आती है। देखो मैंने मोटिवेशन बोला था, तो यहाँ पे डीमोटिवेशन हो जाएगा। तो डीमोटिवेट नहीं होना है,
आप इस तरीके से एक आर्टिस्ट भी बन रहे हो। आर्टिस्ट जो होता है वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जीरो से स्टार्ट किया था, उसकी तो जर्नी ही होती है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सो दिस वुड बी एक आर्टिस्ट की जर्नी भी सामने आ रही है, ठीक है। लाइक आपको क्या करना है, और ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम कहाँ चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेकिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि मैंने अपने आप को चेक करना। सबसे पहले मैं अपने थॉट्स को चेक करूंगी, अपने एक्शंस को चेक करूंगी, अपने इमोशंस को चेक करूंगी। कंपेयर तो नहीं कर रही मैं कहीं किसी से। कंपेयर करना उन लोगों से जो आपकी फील्ड में है। कंपेयर का मतलब ये नहीं होता कि वो ज़्यादा कर रहे हैं तो मैं कम हूँ। कंपेयर का मतलब होता है कि आपकी क्या मिस्टेक है, आपकी क्या डेविएशंस हैं, ताकि मैं जिस जिस वजह से थोड़ा सा स्टक हो रही हूँ वो चीज़ इंप्रूवमेंट। कंट्रोल का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एंड रेगुलेटिंग आर एक्शंस और थॉट्स टू इंश्योर दैट दे मूव इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स योर गोल। मैंने भी वही बोला, आपकी एक्शंस क्या है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको ये लगता रहता है ना, तो कंपेयर कर लो, थोड़ा सा कर लो, इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। आपके गोल्स की तरफ जल्दी पहुंच जाओगे। ये नहीं है कि स्टक ही होके बैठे रहो नेगेटिव, नो। यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना, तो आपकी डायरेक्शन चलती जाएगी। इट हेल्प्स टू मेंटेन फोकस एंड अचीविंग बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी होती रहेगी। जब मैं स्टक होती थी तो मैं नेगेटिव होती थी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि मुझ में से नहीं होगा, ये नहीं हो रहा, ये सब नेगेटिव ही होता है। लाइक स्टक हो जाना, ओवर थिंकिंग करते रहना, काम तो ना ही हो रहा है ना, नहीं हो पा रहा ना, तो नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव देखना कि जो वो समझाना चाह रहे हैं मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आई वॉन्ट टू बी इम्प्रूव, आई वॉन्ट टू टेक एक्शन, आई फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गोल, ठीक है। लाइक आप देख सकते हो मैनेजिंग योर माइंड, यहाँ पे कंट्रोलिंग की जरूरत है। आप अपने थॉट्स को देखिए, आप अपने आप के माइंड को, थॉट्स को चेक कीजिए, कंपेयर कीजिए कि भाई मेरे थॉट्स कैसे आ रहे हैं। मेरे थॉट्स तो बड़े अजीब से आ रहे हैं, अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए। मतलब वो चीज आपको रोक के रख रही है, आपके गोल्स की तरफ तो रोक ही रही है ना। सो दिस वुड बी योर फर्स्ट स्टेप, योर कंट्रोलिंग। चेकिंग हो गया, कंपैरिजन हो गया, इंप्रूवमेंट करना, तो वो पॉजिटिव को में कन्वर्ट करना। नेगेटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। अगर आपको किसी चीज की बैड हैबिट है, एडिक्शन हो रहा है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। देखो, एडिक्शन को कौन मार सकता है? मेडिटेशन मार सकती है, वेकअप अर्ली मार सकता है, स्पीकिंग मार सकती है, राइटिंग मार सकती है, पॉजिटिव चीजें मार सकती है जो मैं पहले पढ़ा के आई हूँ, ठीक है। मोटिवेट रहना, किसी चीज को लेके गोल की तरफ फोकस करना, ये चीजें अपने आप दूर कर सकती हैं। तो एक तरह से पॉजिटिव थॉट जो रहते हैं वो इंस्पायर करते हैं, बट उसके लिए आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस क्या रहता है? लाइक आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। अवेयर का मतलब ये होता है ना, अलर्ट रहना, नॉलेज पूरी रहना, क्या सोच रहे हो, क्या ये सही है, क्या मेरे को पूरी इसकी नॉलेज है, ठीक है। आपको इमेजिनेशन तो नहीं लग रही। दिस वुड बी योर अवेयरनेस। फर्स्ट स्टेप पॉजिटिवनेस का ये रहता है, अवेयरनेस रहना। अवेयरनेस रहना, सेल्फ अवेयरनेस रहना जरूरी है, ठीक है। बैलेंस रहना जरूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव में बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो फिर एकदम से नेगेटिव हो जाते हो, ऐसा नहीं रहता। देखो, पॉजिटिव होगा तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी तो रहेगा ना। देखो, अगर मैं अच्छे से गोल पे फोकस कर रही हूँ तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती हूँ, ये था बैलेंस। ये नहीं है कि आप नेगेटिव ही हुए पड़े हो, पॉजिटिव होने का नाम ही नहीं ले रहे हो, फिर ये बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस मेंटेन जरूरी है। मतलब ये आता है कि अगर आपको लगता है कि मेरे से वीडियो नहीं छूट रही है, नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो क्या करो, थोड़ा थोड़ा कम कर दो और उसकी जगह आप अच्छी वीडियोस को देखना स्टार्ट करो। टाइम बाउंड कर दो। टाइम रहेगा तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, यहाँ पे एक्शन भी हो जाएगा, मोटिवेशन भी हो जाएगा, ठीक है। फोकस रहेगा, फोकस रहेगा। फोकस क्यों रहेगा? मेरी प्रायोरिटीज, मेरी फैमिलीज पे, मेरे जॉब पे, मेरी स्टडीज पे, मेरे टाइम पे, मेरा यही फोकस है। और कौन सा फोकस है? अगर कृष्ण जी के अकॉर्डिंग अर्जुन का फोकस वो सेंटर वाले उसमें था कि उसने वहीं तीर मारना, मतलब मछली के ऊपर तीर मारना, उसका एक मटेरियल में था, एक इंटेंजिबल में था। बट आपका फोकस आपका टाइम है, आपका फोकस आपकी स्टडीज है, आपका फोकस आपके इंटरेस्ट है। बट सबसे पहला फोकस क्या रहेगा? उसमें भी प्रायोरिटीज दो, उसमें भी स्टेप्स दो, उसमें भी नंबरिंग दो। वही प्रायोरिटीज होती हैं। फैमिलीज नहीं, अभी नहीं, अभी तो जस्ट आपका गोल है, देन आपकी फैमिली, आप स्टडीज, फिर आप खुद। पर इसको मैं उल्टा करूं, पहले आप,
फिर आपका गोल, फिर आप नहीं, पहले आप, फिर आपकी फैमिली, फिर आपका गोल। ऐसे ही चलता होता है लड़कियों की जिंदगी में, मोस्टली ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब देखना है कि टूल्स देखने की, ब्रीदिंग वगैरह हो गया। टूल्स कितने इंटरनल टूल्स हैं, बाहर से जाने लेने जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। राइटिंग हो गया, ठीक है, टॉकिंग हो गया, ये सब चीज़ें ही हैं। तो आप सेल्फ चेक कैसे करोगे? स्टैंडर्ड जो मैंने सेट किया था, मैंने स्टैंडर्ड क्या सेट किया था? मैंने स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किया। मेरा स्टैंडर्ड क्या है? मेरा टारगेट है। और कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे? स्टैंडर्ड्स भी नहीं कई बार समझ में आता, ये है आपके टारगेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस को मेजर करना। देखो मैंने 1 घंटे का टारगेट लगाया था, मेरा पूरा हो गया कि नहीं? यही स्टैंडर्ड्स है, इसी को ही फॉलो करना, इसी को ही कहते हैं कंट्रोलिंग। इसके जो स्टेप्स है ना, कि स्टैंडर्ड सेट करना, परफॉर्मेंस मेजर करना, कंपेयर करना, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना, करेक्शन करना। सो कंट्रोलिंग एक तरह से मेंटल डिसिप्लिन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल डिसिप्लिन ही है बैलेंस रखना इमेजिनेशन और रियलिटी में, ठीक है। अब आया समझ में? अगर मैं सीरियल्स देखी जा रही हूँ, सारा टाइम वही फोकस रह रहा है, तो फिर मेरा फोकस नहीं लगेगा। मेरे दिमाग में ऑलरेडी, मैं जैसे मैं फोकस में, मेरा अभी कुछ घर की क्लीनिंग में था, तो मेरा ध्यान वही जा रहा था, टीवी के बिग बॉस में, फरहाना में, प्रणीत में, मिताली पे। तो मेरा मेरा ये रहता है, तो मैंने ऐसे नहीं करना। मेरा मेरा नेगेटिव ज्यादा हो रहा है, मतलब मैं उधर ही ध्यान जा रहा है, मेरा इधर काम नहीं हो पा रहा है ना। ऐसे नहीं करना अपन ने। तो कंट्रोलिंग इज नॉट अ स्टॉपिंग द माइंड, इट इज गाइडिंग टूवर्ड पीस एंड द पर्पस। ओके, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आया हो। सो आगे देख लेते हैं, लाइक डायरेक्टिंग को रिपीट कर देते हैं। हाँ, लाइक स्टार्ट करो। हाउ टू परफॉर्म, लाइक सबसे पहले आपको गाइडिंग हो गया, सुपरविजन, लीडिंग, लीडरशिप हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रहना। बट देखो मैं आपको एक वर्ड दे देती हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, सुपरवाइज करना है, खुद को करना है, ठीक है, आपके इमोशन को, थॉट्स को, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप रहेगा, मोटिवेशन क्या रहेगा? भगवान जी, फैमिली, आपके गोल्स। नेक्स्ट वी हैव टू बी द लीडरशिप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीज़ों को पूरा करना है, फोकस रखना है, टाइम रखना है, ये सारी लीडरशिप है। फोर्थ नंबर पे कम्युनिकेशन, अपने पेरेंट्स से बात करते रहो, अपने आप से बात करते रहो, बट पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव रहना जरूरी है, कि मैं कर सकती हूँ, आई विल डू इट, मैं पक्का करूंगी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। ये हर रोज करना जरूरी है, क्योंकि जितना टाइम आपको दिया गया उतना टाइम में तो आपको बोलना ही पड़ेगा। ये है आपके इंटरनल, आप कह सकते हो इंटेंजिबल थिंग्स, है ना, राइट। ओके, सो मुझे लगता है कि हो चुका है ये चीज़ें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।